खुद से सवाल करो। एक प्रेरणादायक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। calm, thoughtful, इमोशनल। गांव की सुबह, हरियाली। एक लड़का अकेला बैठा सोच रहा है। नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से कोई सवाल किया है? वही सवाल जो आप दूसरों से पूछते हैं, लेकिन अपने दिल से कभी नहीं पूछा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक लड़के की नहीं, हम सब की है। कहानी है खुद से सवाल करने की ताकत की। स्क्रीन पर आता है पाथरोल गांव, एक नई शुरुआत। एक शांत गांव पाथरोल, और उस गांव में एक युवक, दिखने में साधारण लेकिन सोच में असाधारण। पढ़ाई में तेज पर जिंदगी के सवालों में उलझा हुआ। उसके माँ बाप किसान थे, मेहनती, सच्चे और सीधे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी कर ले। लेकिन आदित्य के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो रोज सुबह खेतों की ओर जाता, कभी किताब लेकर, कभी खाली हाथ, और बैठ जाता एक पीपल के पेड़ के नीचे। नीम का पेड़, हल्की हवा, अकेला लड़का। वो खुद से सवाल करता, मैं कौन हूं? क्या मैं सच में वही बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं, या फिर बस समाज की उम्मीदें निभा रहा हूं? थोड़ा भावनात्मक और गहरा हो जाए। एक रात छत पर चांद की रोशनी में बैठे हुए उसने खुद से पूछा, अगर कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं खुश होकर मर पाऊंगा? वो सवाल जैसे उसके सीने में उतर गया। वो रात वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने एक डायरी निकाली और लिखा, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं करना है, मैं किस चीज में अच्छा हूं, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा मन कहता है। डायरी के पन्ने उसके हाथ से लिखते हुए धीरे धीरे उसके सवाल गहराते गए, और जवाब उसे अपने ही अंदर से मिलने लगे। उसे समझ आया, उसे लिखना पसंद है। विचारों को शब्दों में डालना उसकी ताकत है। विजुअल स्क्रीन पर आता है खुद से बात करो का लेख। उसने फेसबुक पर एक लेख डाला, खुद से बात करो। शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन एक लड़की का मैसेज आया, आपका लेख पढ़कर मैं रो पड़ी, आपने मेरी बात कह दी। आदित्य चौंका। उसे लगा कि उसके शब्द किसी और के दिल तक पहुंच गए, और बस वहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। वह ब्लॉग लिख रहा है, युवा उसे सुन रहे हैं। अब आदित्य हर हफ्ते लिखता था, लेकिन जवाब नहीं देता था, सिर्फ सवाल पूछता था। क्या आपने कभी अपने डर से बात की? क्या आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, खुद के लिए या समाज के लिए? लोग जुड़ने लगे, कॉलेज से बुलावे आने लगे, सेमिनार में लोग उसकी बातें सुनने आने लगे। किताब का कवर खुद से सवाल आप लिखी, खुद से सवाल करो, जिसमें उसने अपनी पूरी यात्रा को लिखा, एक आम गांव के लड़के की आत्म खोज की कहानी। म्यूजिक अपलिफ्टिंग और पॉजिटिव हो जाए। अब आदित्य किसी शहर में नहीं, बल्कि उसी गांव में रहता है, लेकिन एक ऐसे लेखक के रूप में जिसे हजारों युवा पढ़ते हैं। उसने गांव में एक सोच केंद्र खोला, जहां युवा आकर खुद से सवाल करते हैं और खुद को ढूंढा डायरी में लिखते हुए ध्यान रखे हुए हैं। हम हर किसी से सवाल करते हैं, सरकार से, समाज से, माता पिता से, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, क्या हम खुद से कभी कोई सवाल करते हैं? थॉटफुल म्यूजिक। खुद से जुड़े बिना कोई मंजिल नहीं मिलती, भीतर का उजाला ही सबसे बड़ी सफलता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो आज ही खुद से एक सवाल कीजिए। कमेंट में हमें बताइए, आपने आखिरी बार खुद से क्या सवाल किया था? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और सोच बदलने वाली कहानी के साथ।